अमेरिका का सरपंच आ गया फुल एंड फाइनल के मूड में। वो अब फुल एंड फाइनल करने की तैयारी में, और मिर्चियां यहां लगनी शुरू हो चुकी है मंडिया और उसके दलालों को। दलाल शुरू हो चुके हैं। आपको छोटा सा एक डाटा दे रहे हैं, उस डाटे को थोड़ा ना दिमाग में बिठाना एक बार। ये डाटा सुनो, जो सरकारी डाटा बता रहे हैं, तो ऐसा डाटा तो पता नहीं कितना होगा। पंजाब के 3,667, महाराष्ट्र के 3,233, तमिलनाडु के 3,124, यूपी के 2,659, केरल के 2,140, दिल्ली के 2,068, गुजरात के 1,928, कर्नाटक के 1,200, तेलंगाना के 1,169 और राजस्थान के 1,041। ये इतने फंसे हुए हैं अपने देश के, ठीक है ना। इसके अंदर हरियाणा वाले, उनका तो दिया है कोन्या, उनका तो डाटा दिया है कोन्या। और उधर से वो उसने, बाइडेन ने पता नहीं क्या बयान दे दिया। यहाँ मंडिया और मंडी के दलालों में पता नहीं क्यों हलचल तेज हो रही है, हलचल तेज। वो तो आए दिन बयान दिलवा रहा है। वैसे मुबारक हो, मंडिया के दलालों ने पहली बार मुंह खोल लिया। 11-12 दिन से क्या कर रहे हैं जयशंकर साहब अमेरिका में। अभी अभी सुध आई, 12 दिन के बाद सुध आई है इनको कि जयशंकर साहब अमेरिका के अंदर हैं। 12 दिन के बाद पता लग रहा है मंडिया और उसके दलालों को। हम पिछले 12 दिन से कह रहे हैं भाई वो क्या क्या बयान दिलवा रहा है, वो देख लो। इन बयानों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन इन लोगों को ना मतलब कि समझ में नहीं आता कि भाई होना क्या है, जाना क्या है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट और दे दी भाई सरपंच ने। वो रिपोर्ट देते ही भाई पता नहीं क्यों इनको क्या क्या खतरे में आ गया। वो रिपोर्ट में पता है क्या? मुस्लिम, सिख, वक्फ बोर्ड, गायें, अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ उगला जहर, बाइडेन सरकार से सख्त कदम उठाने की हुई मांग। अब सख्त कदम उठाएंगे तो भाई बेरानी चपेट में कौन कौन आएगा, चपेट में कौन कौन आएगा ये तो कह नहीं सकते। और वैसे कनाडा की तुम बड़ी बुराई करते हो। कनाडा ने एक वेटर की नौकरी निकाल दी। हजारों की तादाद में भारतीय लाइन में लग रहे हैं वहां कनाडा के अंदर एक वेटर की नौकरी के लिए। काशन धोने थे तो आड़े धो लेते, जमीन बेच कर काशन धोने गए थे गे, जमीन बेच कर काशन धोने गए थे। हालात है ये तुम्हारे, तुम यहां भी नहीं आना चाहते। दिन में थम उड़ा काशन धोओगे, रात में बैठ कर थम पोस्ट डालोगे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। ये तुम पोस्टे डालोगे, फिर आएगा तो पापा ही, पापा की पोंपों बजवा दी तुमने। तुम्हारा ये हालात है ना, ये है ना, एक बुजुर्ग आदमी को चैन से जीने नहीं दे रहे। हुआ क्या, अमेरिका ने एक बार फिर भारत के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कथित तौर पर गिरते धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है। विशेष चिंता वाले देश का मतलब समझते हो? ये छोटे छोटे जो पाकिस्तान, श्रीलंका के जो हालात हुए ना, यहां पहुंच जाओगे। यहां उधर वो पंजाब का सीएम और 1200 करोड़ का कर्ज मांग रहा है पंजाब के लिए। कर क्या रहा है भाई वो पंजाब के अंदर? 1200 करोड़ का और कर्ज मांग रहा है। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है ना, आप ये भूल जाना। अब वाशिंगटन की रिपोर्ट सुनो पहले तो, आपके अगर होश ना उठ जाए तो कहना। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के एक आयोग की ओर से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की कथित गिरावट को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है। 7 पेजों की रिपोर्ट है। 7 पेज वाले इस दस्तावेज को वरिष्ठ नीति विश्लेषक शेमा हसन ने लिखा है। इसमें भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के खिलाफ हिंसक मामलों को उकसाने के लिए गलत सूचना देने और इसके इस्तेमाल का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में मुस्लिम, सिख, वक्फ संशोधन बिल, गो हत्या विरोधी कानून का जिक्र किया गया है। ये कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो हिंदू खतरे में। यूपी में जाकर देखो, पूरा हिंदू खतरे में पड़ा है यूपी में। हरियाणा में नहीं चल पाए ना, यहाँ ना चले। यहाँ हिंदू क्या है, कुछ नहीं, सब मिलकर रहते हैं, कोई हिंदू से मतलब नहीं। जरूरत पड़ती है तो हिंदू, नहीं तो तू जाट, तू फलानी जाति का, तू ढिमकानी जाति का, फिर जातियों में बांट देते हैं। इनके खेल को पकड़ो, पकड़ो इनके खेल को। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका आयोग USCIRF के बयान में इसका जिक्र किया गया है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिका विदेश विभाग धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित तरीके से चल रहे गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने के कारण भारत को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करे। अमेरिका और भारत के संबंध सबको पता जैसे चल रहे हैं, विदेश मंत्री आएगा वो बताएगा। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आती है जिसकी सिफारिशों को अमेरिका स्वीकार करने से बचता रहा था, लेकिन अब की बार बाइडेन एक्शन के मूड में आ गया। भाई बाइडेन आ गया एक्शन के मूड में। USCIRF ने कहा यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पूरे 2024 में निगरानी समूहों की ओर से लोगों को मार डाला गया, उन्हें पीटा गया और पीट पीट कर मार डाला गया।
धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया। यह घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली मनमोहन के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर आज तक भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए USCIRF के सदस्यों को देश का दौरा करने के लिए वीजा नहीं दिया था। अब ये कहां से वीजा ले गए और कहां से रिपोर्ट बना गई, तो भाई कोई पता ही सकता। USCIRF दुनिया के कई देशों को लेकर अपनी रिपोर्ट निकालता रहता है। इसे धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक रिपोर्ट मान रहे हैं, अपने वाले मान रहे हैं राजनीतिक रिपोर्ट। क्या चल रहा है चुनाव में? हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, गाय माता, फलाना माता, ढिमकान माता। रोजगार की बात कोई कर रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बात कर रहा है? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी का बै नहीं बोल रहा, लेकिन पाकिस्तान 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 करके पूरा चुनाव निकाल दिया इन लोगों ने। कल वोटिंग हो जाएगी, ये पूरा चुनाव निकाल गया ऐसे कर करके ने। है नहीं क्या? सच है, सच सामने आएगा। यूट्यूबरों से इतना क्यों डरने लगे मोदी साहब? यूट्यूबरों से बड़ा डर लगने लगा मोदी साहब को। USCIRF अब अवैज्ञानिक एजेंडा चलाने वाली रिपोर्टिंग करता है, ये अपने वालों की है। USCIRF ने कहा रिपोर्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे में बदलाव का वर्णन करती है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण, गो हत्या विरोधी कानून शामिल है। सिखों के साथ हो नहीं रहा क्या? आप देखो, हिमाचल में देखो, पंजाब में ही देख लो, हरियाणा में देख लो, हो नहीं रहा क्या सिखों के साथ? ये कोई दो राय है क्या? प्रधानमंत्री साहब जब भी बोलते हैं बस पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर दे, चाइना का चाहे बोलते टाऊं, वो भी अमेरिका को बुलवाना पड़ता, बोलो चाइना क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, बोल के दिखाओ। वहां तो चाइना के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, यहां पाकिस्तान के खिलाफ दिए जा रहे हैं। अब तुम अमेरिका को भी वो करने की सोचोगे ना, मतलब कि बोल दो अमेरिका को भी तुम बर्बाद कर दोगे, है ना? क्योंकि तुम बहुत बड़े चिलगोजे हो, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। जब वहां लाइन में हजारों छात्र खड़े हैं, यहां से SGPC कनाडा के वो लेटर जारी कर रहा है, SGPC। इसकी रिपोर्ट बाद में करेंगे धामी साहब, बड़ी चिंता हो रही है। ये चिंता अगर यहाँ वाले सिखों के लिए हो जाए तो सिख विदेश ही ना जाए। जो चिंता आप यहाँ दिखा रहे हो, कनाडा में ऐसे हो रहा छात्रों के साथ, वैसे हो रहा छात्रों के साथ, अगर आप ये बात यहाँ बोल देते तो छात्र जाते ही नहीं विदेश। अगर SGPC सही जगह पर स्टैंड ले लेना तो छात्र विदेश जाए ही ना। SGPC अगर स्टैंड ले लेना तो आधा देश खुशहाल हो जाए। विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये एरिया ना खुशहाल और आबाद हो जाए अगर SGPC सही स्टैंड ले ले युवाओं के साथ। लेकिन आप स्टैंड कहाँ ले रहे हो? आप स्टैंड कनाडा में जाकर ले रहे हो। कनाडा में चलो ये भी अच्छा, आपने वहां तो लिया कम से कम, वहां भी लिया कम से कम, लेकिन वो स्टैंड यहां लेना चाहिए था। इन सरकारों को बताना चाहिए भगवंता किस चीज का ले रहा है 1200 करोड़ का और नया कर्जा, किस चीज का ले रहा है? पूछो ना इससे। आपको पूछने का अधिकार है, सिखों की सर्वोच्च संस्था है SGPC, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। लेकिन आपको उलझाया जा रहा है दूसरे मामलों में आपको उलझा दिया जाता है। यहां ये लोग अपनी रोटियां सेक जाते हैं, यहां रोटियां सेक जाते हैं। क्या था पूरे चुनाव के अंदर? बस हिंदू मुसलमान, ये जाति वो जाति, फलान ढिमकान का बयान दिया ढंग का। बेरोजगारी का बै बोलिया हरियाणा के अंदर, पूरा चुनाव निकाल दिया। बोलिया क्या? नहीं बोलिया। ऐसे हो पत्रकार थे, बस अपने पैसा फेंको, तमाशा देखो। हे मेरे भिखाऊ पतल चाटो, कभी तो अपने जमीर को जिंदा कर लो, कभी तो अपने जमीर को जिंदा कर लो। कोई बात नहीं, तुम्हारे जमीर को हम जिंदा जरूर कर देंगे, होगा तुम्हारा जमीर जिंदा। आप लोगों की, ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है भाई? इन्होंने सिर्फ वही दिखाया जितना पैसा मिला था। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।